सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज एक बात बताओ, क्या सुदामा भिखारी था? सुदामा जी के प्रसंग को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं समाज में। हाँ, कितने सारे लोग कहते हैं सुदामा भीख मांगता था। ये झूठी बातें हैं ये। और आजकल टेलीविजन वाले लोग ना जाने क्या क्या दिखा देते हैं। दोष हमारा भी नहीं है। अब जो टेलीविजन पर देखते हैं वो तो यही समझेंगे ना यही सत्य है। सुदामा भिखारी नहीं था। और आजकल हम देखते हैं जगह जगह कैसेट चलती रहती है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं किसी के ऊपर, लेकिन चेतावनी है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा कौन आ गया है? गरीब है सुदामा। सुदामा जैसा कोई महाधनी नहीं है। आप विचार करो, जिसका मित्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश है, क्या वो गरीब हो सकता है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कथाओं में आजकल देखते हैं झांकी निकल रही है। मेरी बात पे ध्यान देंगे आप लोग, और अगर सही लगे तो ताली जरूर बजाना। कथाओं में हम लोग जो झांकियां निकाल देते हैं, फिर मैं तो निकालता ही नहीं, कभी नहीं निकाली मैंने। सुदामा जी आ रहे हैं लटकते पटकते, कैसेट चल रही है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। वामन चरित्र आया तो वामन जी की झांकी निकाल दी। नरसिंह चरित्र आया तो नरसिंह भगवान की झांकी निकाल दी। ध्रुव चरित्र आया तो ध्रुव जी की झांकी निकाल दी। इससे तो अच्छा है ना आप ध्रुव चरित्र की लीला करा लो। आप कथा में ये सब झांकियां बना करके लोगों का ध्यान भंग करते हो। आप भागवत कथा कहने बैठे हो, ड्रामा करने बैठे हो। अगर आपको झांकी निकलवानी हो तो स्पेशल झांकी का प्रोग्राम रखो। इधर कथा चल रही है, मंच पर झांकियां निकल रही हैं। अब लोगों का ध्यान चेंज हो रहा है। अब वो कथा तो सुनेंगे नहीं, 3 घंटे तक वो कथा नहीं सुनने वाले, क्योंकि एक बार कुछ डिस्टर्ब हुआ मामला। आप यहां देखिए, जिस दिन से मैं कथा करने आया हूं, मेरे कथा मंच पे भी 3 घंटे तक कोई चढ़ता नहीं है, जब तक मैं यहां से अलाउ नहीं करता। और आप उसी कथा में आकर के तरह तरह की झांकियां निकाल करके लोग का मनोरंजन करते हैं, और लोग भी बड़े आनंद में अब महाराज क्या झांकी का दर्शन हो गया। अरे भाई, झांकी का अलग प्रोग्राम रखिए। आप कथा के साथ क्यों मिलाते हैं उसे? कथा छूट जाती है उसमें, लोग का ध्यान भंग हो जाता है। झांकी अगर निकालनी अलग से उसकी व्यवस्था रखिए। कथा के बीच में झांकियां नहीं होनी चाहिए। वामन भगवान आए, हाथ में बाल्टी दे दी, जाओ। पब्लिक में घूम जाते हैं वामन भगवान, जाओ पैसे लेकर के आ जाओ। ये अच्छी बात है? आपसे पूछता हूं, अच्छी बात है ये? क्या वामन भगवान को ऐसे भीख मांगनी चाहिए लोगों से? और हम लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, क्योंकि पता तो कुछ है नहीं। गलत बात है ये सारी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा तो महाधनी है। जिसका मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं सुदामा भीख मांगते थे। कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी मांगना सुख मांगना तो किसी से चाहिए ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं मांगना चाहिए। रहीम कहते हैं, रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, और उनते पहले बेमरे जिन मुख सो निकसत नाय। आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो परिश्रम करिए ना, पुरुषार्थ करिए, पैदा करिए उस चीज को।